शिवम, अब आप भाई इसमें कोई डिनाइल नहीं है कि आप दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं। आप एक ऐसी पार्टी है जो हवा बहुत बनाते हैं, ठीक है, और 400 पार और नारे भी बहुत अच्छे देते हैं। 400 पार के नारे का दम निकला था, वो भी आपके सामने है। और अगर हम सवाल तो सुन लो, आप ही के हक का सवाल है, सुन लो। नहीं जवाब मैं दूंगा ना। अरे आपका सवाल मेरा भी जवाब वही देंगे, कोई बात नहीं, मेरा सवाल भी इनको दे दो, भाजपा की तरफ से भी जवाब दे दो आप ही। अरे शिवम अपने सवाल भी पूछ रहा है, जवाब भी नहीं चाहिए, जवाब का टर्न है, आप जब बोलिए। ठीक है, प्रदीप भाटी जी का सवाल है, आप सुनिए, फिर से कान खोलिए थोड़ा। प्रदीप भाटी जी का सवाल है, प्रदीप भाटी जी का, कि आप हवा बनाते हैं। अरे आप ही ने बोला था ना कि आप हवा बनाते हैं आप। 400 पार के बाद आपकी क्या स्थिति रह गई, बहुमत तक नहीं छू पाए आप। अब सुनिए, आपने 2021 में भी कहा था बंगाल में सरकार बना रहे हैं, है ना, 200 पार जा रहे हैं, 77 लेके आ पाए, तो आप हवाई बना रहे हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए, सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं, इन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गंगा पर मॉक किया, मां गंगा पर, कि उन पर तो मां गंगा का आशीर्वाद है। अखिलेश जी जब उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो अप्रोक्सीमेटली हर 10-15 दिन में एक दिन लंदन चले जाते थे, घूम कर आते थे। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है, प्लीज बीच में नहीं, सबकी अपनी अपनी प्लीज बीच में, मैं बीच में नहीं बोला, रॉन्ग बोलेंगे मैं, प्लीज। हाँ ठीक है, आप बताइए, आप अपने समय में मुझे गाली दे देना, लेकिन अपने अपने समय में बोल लेते हैं, प्लीज रुकिए, झूठ मत बोलिए यहाँ पे आके, इसी तरह से बदलाना, देश को खत्म करिए। मैं भी यही करते चला जाऊंगा, कोई लाभ नहीं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, मॉक लगा ये आप कर रहे हैं, मैं मॉक नहीं कर रहा हूं उनको, मैं तो, और आप जो बोल रहे हैं क्या हो गया इनको, आप ये देखिए ना, 15 दिन में महीने। मैं कहना क्या चाह रहा था, बस इतना सुन लीजिए, लड़िए मत। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं, देखिए सबकी मौका आएगा, जवाब दूंगी, जवाब लूंगी, सबकी आऊंगी, रिलैक्स, देखिए सबकी, चुप रहेंगे तो आ जाऊंगी, नहीं तो नहीं आऊंगी। मैं कहना क्या चाह रहा था, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है। हमारे प्रधानमंत्री जी पर मां गंगा का आशीर्वाद है, वो हर 15 दिन में लंदन जाते थे, उनके ऊपर थेम्स मां का आशीर्वाद होगा, वहां पर भी थेम्स एक नदी है ना भाई। प्रायोरिटीज अपनी अपनी, हमारे पास है गंगा का आशीर्वाद। अब आगे आता हूं, इन्होंने कहा कि हम दावे करते हैं, और बहुत, मैंने शुरुआत में आके कहा था कि जैसा हमने दावा किया वैसी तैयारी भी है। जाहिर है हमने 400 पार का लक्ष्य बनाया था, हम पूरा नहीं कर पाए, 240 लेकर आए, एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है, अभी भी चला रहे हैं। आपको याद होगा जब 2024 में जीत कर आए थे, कहते थे 15 दिन में सरकार गिर जाएगी, 1 महीने में गिर जाएगी, 2 महीने में गिर जाएगी। अच्छी खासी चल रही है, 2027 आने वाला है जी, ठीक है, तो कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और अभी भी पता नहीं है कौन सी दुनिया में रहते हैं, अगर अपनी उस ख्याली दुनिया से बाहर आ गए हो तो रियलाइज करो कि अभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं, और उत्तर प्रदेश में भी हमारी ही सरकार है। तो जाहिर है हम कुछ तो कर ही रहे होंगे। और उसके आगे अंत में एक और चीज, अब एक और चीज देखिए, अभी तक आपने मेरे, प्लीज बीच में, अभी तक आपने मेरे मुंह से एक बार भी हिंदू मुस्लिम तो नहीं सुना। मैंने बंगाल की जनता, बंगाल के बारे में, इन बाबूजी ने कम से कम 2 मिनट के बारे में 50 बार तो हिंदू मुस्लिम करा है, और अब मैं बोलना शुरू करूंगा तो कहेंगे भाजपा हिंदू मुस्लिम कर दिया। आपने सवाल नहीं सुना, एक सेकंड, आपने सवाल नहीं आपने भी नहीं सुना था, 4 बार रिपीट करना पड़ता है। दोनों ही सुना दो, एक ही बार सुन लेता हूं, सुनाइए। हर नेता को अपने हिसाब से सवाल समझ में आता है। मैंने आपसे क्या कहा, ठीक है, आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री, आप प्रधान, सबको पता है, और ठीक है, अब आप सुनिए, सवाल सीधा ये है कि भाई आपके दावों पर भरोसा क्यों करें? आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं और माहौल बनाते हैं, और उसके बाद नतीजा कुछ और ही होता है, तो क्यों करें आपकी बातों पर भरोसा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम हिंदुस्तान के बाहर डिबेट कर रहे हैं? 20 राज्यों में सरकार है भाई हमारी, हम दावे नहीं करते, सरकार बनाते हैं। पिछले 12 साल से सरकार में है हम। भारतीय जनता पार्टी 2014 में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आई, गैर कांग्रेसी, 19 में रिपीट की, 24 में फिर से रिपीट की, और ये कह रहे हैं नहीं हम आप पर विश्वास क्यों करें? मत करिए, जनता कर रही है ना भाई, आप बिल्कुल मत करो आप पर विश्वास, क्यों करना है आपको विश्वास? और आगे एक और चीज कहना चाहता हूं, घूमकर बंगाली आते हैं। जहां तक बात बंगाल की है, ममता दीदी को लेकर खासतौर पर राहुल गांधी जी ने जो कहा वो ये था कि ममता दीदी गरीबों की सरकार नहीं है, अमीरों की सरकार है। वैसे तो राहुल गांधी जी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ही हमजा अली मजारी है, लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं फिर भी, कि वो बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बात गलत नहीं कह रहे हैं। वो जिस तरह का हाल रहा है, आप क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात कर लीजिए, आप वहां पर आए दिन दंगों की बात कर लीजिए, जितने भी प्रोसेशन हिंदुओं के उनको रोकने की बात कर लीजिए। स्थिति क्या हुआ करती थी 1947 में? बंगाल जो है खास तौर पर पूरे एशिया का एक हब हुआ करता था, हर घर में तीसरा चौथा आदमी जो है बंगाल में काम करने जाता था। आज स्थिति इन्होंने कैसी कर दी? ये सब हालात जो हैं, पहले कांग्रेस वहां पर रही, फिर लेफ्ट वहां पर रहा, ममता दीदी वहां पर है। आज भी अगर आजादी के 75 साल बाद भी अगर चुनाव में आज भी 50 लोग मर जा रहे हैं पोस्ट पोल हिंसा में, तो ये चिंता की बात तो है भाई, और इसी को ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आएगी। ठीक है, ठीक है।